नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। आफत से मुतासरा बेज़मीन खानदानों को 5 मरला सरकारी ज़मीन की मंजूरी। सयाहत से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन निज़ाम को आसान बनाया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। LOP सुनील शर्मा का NLU और पीर पंचाल तनाज़ा पर वजाहत। आपसी भाईचारे पर दिया जोर। बाबा-ऋषि गुलमर्ग रोड प्रोजेक्ट की DPR तैयार, जांच जारी। नायब वज़ीर आला। नौजवानों को मौका दिया जाए ताकि अमन बरकरार रहे। वज़ीर दाखिला से वहीदुर रहमान पराग की अपील। स्कूलों में मनशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ामात बेबुनियाद। वज़ीर सेहत सकीना यतू। भारतीय जनता पार्टी की सियासत तकसीम पर मबनी, PDP का कोई लाहे अमल नहीं। तनवीर सादिक। और जम्मू कश्मीर में 11,71,000 स्मार्ट मीटर नस्ब, बिजली आमदनी में 16% इजाफा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने 2025 के दौरान कुदरती आफात से बेघर होने वाले बेज़मीन खानदानों को रिहायशी के लिए 5 मरला सरकारी ज़मीन तवील मुद्दती लीज पर देने की मंजूरी दी है। उन्होंने असम्बली में बयान देते हुए कहा कि ये ज़मीन मुतासरीन को 40 साला लीज पर बगैर किसी प्रीमियम के दी जाएगी, जबकि सालाना किराया सिर्फ 10 रुपया फी मरला होगा। उन्होंने मजीद कहा कि उधमपुर ज़िला में सैलाब और लैंड स्लाइड से मुतासरा 6,400 से ज़ायद खानदानों में 23 करोड़ रुपये से ज़्यादा की इमदाद तकसीम की जा चुकी है। हुकूमत ने मुतासरा खानदानों की तवील मुद्दती बाज आबादकारी के लिए इकदाम तेज़ कर दिए हैं। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद बाज़ सयाहती मकामात की मुसलसल बंदिश का मामला मरकज़ी वज़ीर दाखिला से उठाया जाएगा, क्योंकि इससे जम्मू कश्मीर में सयाहत का शोबा मुतासिर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर खत्े में सयाहती सलाहियत मौजूद है, जिसे बरोकार लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला ने सयाहत से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन निज़ाम को आसान बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि NOC के अमल को सादा बनाया जाएगा और शिकारा, हाउस बोट और टैक्सी जैसे शोबों के लिए शिफाफ और आसान ज़वाबित मुतारिफ कराए जाएंगे। चाहे वो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से हो, अब उन्होंने रोपवे की बात की, वो आप मुझे डिटेल्स दे दीजिएगा, मैं उसको एग्जामिन करवा लूँगा। उन्होंने होम स्टे क्लस्टर्स के हवाले से बात की। अब होम स्टे एक बहुत अच्छा मॉडल है टूरिज़्म को रिमोट एरियाज़ तक पहुँचाने का, लेकिन ये काफ़ी नहीं है कि हम घर के बाहर होम स्टे का एक बोर्ड लगाए कहें यहाँ 3 कमरे हैं और लोग ठहरना शुरू करेंगे। हमें घर का भी थोड़ा सा एक ख्याल रखना होगा। अक्सर बेशतर जो है हम सुनते हैं इस बारे में कि होम स्टे का बोर्ड ज़रूर लगा है, लेकिन घर में इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को ठहराने के बराबर है नहीं। हम चाहते हैं कि जहां होम स्टे बने वहां कम से कम टूरिस्ट के मतलब का बाथरूम हो, सफाई हो, वहां बेडिंग, टॉवल वगैरह वो ठीक रखे जाएं, ताकि फिर उन जगहों को हम प्रमोट करें। लेकिन जो क्लस्टर की उन्होंने बात की, खासकर रिमोट एरियाज़ में जहां बड़े होटल बन नहीं सकते, ज़रूर इस पर हम पॉलिसी में जो है इसको शामिल कर लेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम और पीर पंचाल खत्े से जुड़े हालिया तनाज़े पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि दोनों मामलात को शफाफियत, संजीदगी और हम आहंगी के जज्बे के साथ हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम एक दीरीना मुतालबा है, ताहम इस सिलसिले में ऐसा फैसला होना चाहिए जिससे तमाम खतों के तलबा को यकसान मौके मैसर आए। जम्मू को बांटने की कोशिश करेगी, जम्मू को डिवाइड करने की कोशिश करेगी, डिक्सन प्लान या ग्रेटर कश्मीर के एजेंडे को लागू करने की कोशिश करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी कभी होने नहीं देगी। मैं ठीक बोला कल जावेद राणा साहब ने, पंचाल देव की ये पर्वत श्रृंखला है। मैं आदर करता हूं, मैं सम्मान करता हूं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस राजौरी पुंछ के लोग हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो खित्ते की बात करते हैं। खित्ते में हम स्वागत करते हैं, पूंछ में NLU बने उसका भी स्वागत करता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, राजौरी में बने उसका भी स्वागत करता हूं। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि बाबा-ऋषि गुलमर्ग रोड प्रोजेक्ट की तफसीली मनसूबा रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर ली गई है, जिसमें मनसूबे की तखमीनी लागत भी शामिल है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है। मंजूरी के बाद इस अहम सड़क मनसूबे पर
काम शुरू किया जाएगा, जिससे इलाके में आमद व रफ्त और सयाहत को फरोग मिलेगा। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान परा ने आईएनएस से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में अमन बरकरार रहेगा। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम से रब्ता करें और कश्मीर के नौजवानों के लिए हमदर्दाना रवैया इख्तियार करें। वहीद परा ने कहा कि नौजवानों को मेन स्ट्रीम में आने और बरसों की बेयकीनी से निकलने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो मुस्बत किरदार अदा कर सकें। We are hopeful that peace in Jammu and Kashmir should sustain और जम्मू कश्मीर में अमन और आस्थे का माहौल बनता रहना चाहिए और हम चाहते हैं होम मिनिस्टर साहब should reach out to the people of Jammu and Kashmir and have a compassionate view on the youth of Kashmir and consider and give the young generation an opportunity to mainstream themselves and an opportunity to come out of this uncertainty of years of unrest. वजीर सेहत व तबी तालीम सकीना यतू ने कहा कि स्कूलों में मनशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों और मेडिकल शॉप्स में सीसीटीवी कैमरे पहले ही नस्ब किए गए हैं ताकि कड़ी निगरानी रखी जा सके। अलबत्ता उन्होंने तस्लीम किया है कि जम्मू कश्मीर के बाज़ इलाकों में मनशियात का मसला एक संजीदा चैलेंज बन चुका है। वजीर ने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ महकमों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर इस लानत के खात्मे के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मनशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ामात बेबुनियाद और मन गढ़ंत हैं, जबकि स्कूलों और मेडिकल शॉप्स को पहले ही सीसीटीवी कैमरे के जद में लाया गया है, जहां से इस तरह की कोई रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जमान और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सालिमत मुस्लिम मुखालिफ और तकसीम पर मबनी है, जबकि पीडीपी अपनी सिमत खो चुकी है। असेंबली में खिताब करते हुए उन्होंने रियासती हैसियत और आईनी जमानतों की बहाली को आवाम का बुनियादी मुतालबा करार दिया। तनवीर सादिक ने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत ने अवाम का एतमाद बहाल किया है, जबकि अपोजिशन रहनुमा मसाइल पर मौसर आवाज़ बुलंद करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कश्मीरियों को निशाना बनाने, मजहबी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुस्लिम तलबा के साथ इम्तियाजी सलूक की मजम्मत की है। इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब तक 11,71,000 स्मार्ट बिजली मीटर नस्ब किए जा चुके हैं, जिसके बायस बिजली के शोबे में बेहतरी आने के साथ साथ आमदनी में भी नुमाया इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में बिजली आमदनी 3,616 करोड़ रुपये थी, जो 2024-25 में बढ़कर 4,207 करोड़ तक पहुंच गई है, यानी 16.34% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्ट मीटरिंग और आईटी निज़ाम के ज़रिए बिजली के नुकसानात में भी कमी वाक़ा हुई है। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में शुरू की गई एमनेस्टी स्कीम के तहत लाखों सार्फिन के पुराने बकायाजात किस्तों में वसूल किए गए हैं। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप यह खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।